हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्रैक्टिव क्लासेस। मेरा नाम है कृतिका और मैं आपको पढ़ा रही हूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हमारी सेकंड यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी चल रही है थर्ड यूनिट, जो कि हमारी लॉजिक गेट एंड फैमिलीज। इसमें हमारे हमारे जो बेसिक लॉजिक गेट्स हैं, सारे के सारे हमारे तीन होते हैं। एक होते हैं स्पेशल, बेसिक और हमारे यूनिवर्सल। तो तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ लॉजिक ऑफ बाइनरी कोड। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है इंटर कन्वर्जन ऑफ बाइनरी एंड ग्रे कोड। ओके, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इंटर कन्वर्जन ऑफ बाइनरी एंड ग्रे कोड। क्या होता है इंटर कन्वर्जन? कन्वर्जन क्या होता है? किसी भी हम बाइनरी डिजिट को, मतलब हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम है, उसको हम चेंज कर रहे हैं किसी अदर नंबर सिस्टम में, ये होता है हमारा कन्वर्जन। और ये है इंटर कन्वर्जन। इसमें भी क्या है, हम इसमें बाइनरी को ही मतलब इसमें हमारा बाइनरी क्या होता है 0 1। ग्रे कोड हम इसमें भी करेंगे तो ये होगा तो हमारा 0 1 की फॉर्म में ही, पर ये हमारा बाइनरी कोड से ग्रे कोड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, हमें क्या करना है इसमें, ये होगा तो ये बाइनरी 0 1, ग्रे कोड भी 0 1 होगा, बाइनरी कोड तो रहेगा ही 0 1। बस इसमें बाइनरी से हम ग्रे कोड में कन्वर्ट करेंगे, तो इसलिए इसका नाम है इंटर कन्वर्जन ऑफ बाइनरी एंड ग्रे कोड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसकी एक टेबल होती है, मतलब हमारी डायरेक्ट टेबल होती है कि हम बाइनरी कोड को ग्रे कोड में कैसे चेंज करेंगे। तो उससे पहले इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, क्या कि हमारा ग्रे कोड होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा ग्रे कोड, कि ग्रे कोड होता क्या है। चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। जो हमारा ग्रे कोड होता है, इसको बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको हम सबसे पहले तो ये याद रखिए कि इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड। क्लियर? इसको हम RBC भी लिख सकते हैं। क्या? RBC। समझ आया? और हम इसको क्या बोलते हैं, हमने इसको ग्रे कोड क्यों बोला, मतलब ग्रे से क्या मतलब है हमारा, ये ग्रे क्यों लिया गया। ये एक हमारे जो साइंटिस्ट है उनका नाम है, जिनका नाम है फ्रैंक ग्रे, सॉरी जिन्होंने हमारा ग्रे कोड दिया है उनका नाम था फ्रैंक ग्रे। तो इसलिए इस कोड का नाम हमने फ्रैंक ग्रे ने रखा है, इसका नाम ग्रे कोड। ठीक है, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं, क्या हमने इसको क्या बोला कि वी कॉल इट ग्रे कोड। ग्रे कोड एज, किन्होंने बोला ये, मैंने क्या बताया था आपको कि किसने बोला ग्रे कोड इसको, फ्रैंक ग्रे। हमने इनके बाद बोला ग्रे कोड आफ्टर फ्रैंक ग्रे। सबसे पहले मतलब इनका साइंटिस्ट है ये हमारे फ्रैंक ग्रे। ठीक है, उन्होंने इसका नाम ग्रे कोड दिया। ठीक है, तो हम ये ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ग्रे कोड के इन्वेंट करने वाले हमारे यही है फ्रैंक ग्रे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्या ये होता है अनवेटेड कोड। क्या ग्रे कोड होता है हमारा, इट इज अ अनवेटेड कोड। अनवेटेड कोड, इसमें कोई वेटेज, मतलब कोई भी वेट नहीं होता, इसलिए इसको कहते हैं हम अनवेटेड कोड। और इसको हम
क्या बोलते हैं, इसको साइक्लिक कोड भी बोलते हैं, ठीक है, साइक्लिक कोड भी बोलते हैं, हम इसको भी लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइक्लिक कोड, ओके। और अब इसको मैंने बताया कि हम इसको काफी सारे नामों से जानते हैं ग्रे कोड को, तो इसका नेक्स्ट है यूनिट कोड एंड मिनिमम एरर कोड, इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्थ है हमारा क्या है, यूनिट डिस्टेंस कोड, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट डिस्टेंस कोड एंड क्या बोलते हैं, मैंने इसमें क्या बताया, ये देखिए पहले तो आप कि हमने इसमें बताया इसको हम क्या क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड, इसको हम आरबीसी भी बोलते हैं। और ये कहाँ से आया, हमने इसको ग्रे कोड किसके बाद में बोला, फ्रैंक ग्रे ने पहले इसको बोला, मतलब इन्होंने ही इसका नाम दिया था ग्रे कोड, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज अ अनवेटेड कोड, ये क्या है हमारा अनवेटेड कोड है, और हम इसको यूनिट डिस्टेंस कोड और हमारा मिनिमम एरर कोड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मिनिमम एरर कोड, ओके। ये होते हैं हमारे यूनिट डिस्टेंस कोड और मिनिमम एरर कोड, ठीक है। हाँ, हमारे जो बाइनरी नंबर जो होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं ग्रे कोड में, किस लिए करते हैं, हम अपने बाइनरी को ग्रे कोड में कन्वर्ट क्यों करते हैं, हम रिड्यूस करते हैं स्विचिंग ऑपरेशन को, ठीक है। हम करते हैं, मैं इसको लिख देती हूँ कि हम इसको क्यों कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी में दोनों में अंतर तो है ही नहीं कुछ, 0 1 की फॉर्म में, यहाँ पे भी 1 0, कुछ भी 0 0 1 1 इसकी फॉर्म में ही चेंज हो जाएगा, पर हम करते क्यों हैं, इसको हम करते हैं हमारे स्विचिंग ऑपरेशन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे बाइनरी नंबर इज कन्वर्ट इन ग्रे कोड टू रिड्यूस स्विचिंग ऑपरेशन, किस लिए, स्विचिंग ऑपरेशन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करते हैं ग्रे कोड में, किस लिए, हम अपने स्विचिंग ऑपरेशंस को रिड्यूस करने के लिए हम बाइनरी नंबर को ग्रे कोड में चेंज करते हैं, ठीक है। तो आप थ्योरी एज अ थ्योरेटिकल आप इतना लिखोगे तो बहुत रहेगा, अगर ये डेफिनेशन के रूप में आ रहा है तो ऐसे, और ज्यादातर इसके कन्वर्ट ही आते हैं कि बाइनरी नंबर दे दिया आपको कुछ भी 1 1 0 1 जैसे कुछ भी है, 1 1 0 1 को चेंज करो ये बाइनरी में, इसको चेंज करो ग्रे कोड में, ओके, ऐसे आएगा ये। तो पहले आप ये कीजिए, फिर मैं आपको एक टेबल बनवाती हूँ, उसके थ्रू आप इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, और मैं आपको टेबल बनाने का तरीका भी बताऊंगी, ठीक है। आप इतना करिए पहले, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी टेबल। पोज करके आप नोट कर लीजिएगा, जहाँ भी कोई दिक्कत हो और आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके देंगे बिल्कुल, ठीक है। चलिए अब हम टेबल बनाते हैं पहले, इसकी मेन यही है, टेबल से अगर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, वरना तो इसका मेथड भी होता है, उसी की तरह ही है ये भी, कि आप मेथड कर लो या फिर आप डायरेक्ट ऐसे कर लो, ओके। मैं ये भी कर देती हूँ रफ, नहीं लेने दो। सबसे पहले लिखते हैं हम यहाँ पे डेसिमल, ले लिया हमने, इधर लेंगे हम डेसिमल नंबर, इधर लेंगे हम बाइनरी, क्या लेंगे हम, बाइनरी। नेक्स्ट हम लेंगे ग्रे कोड,
क्लियर? ये हो गया। सबसे पहले हम देखिए, अगर हमें कोई भी 4 डिजिट दे रखी है बाइनरी की, क्या दे रखी है? बाइनरी की हमें 4 डिजिट दे रखी है कि 0 1 1 0। सबसे इसकी हमें कुछ भी है, मतलब हमारी 4 वैल्यू है, तो हमारी उसकी हमारे कितनी पॉसिबल नंबर होंगे कि हम इसको आगे पीछे करके भी लिख रहे हैं। 1 0 0 1 को हम लिख रहे हैं 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1, कुछ भी। तो ये कितने पॉसिबल हैं बाइनरी के लिए? तो ये हमारे 16 पॉसिबल होते हैं 4 डिजिट के लिए। 4 डिजिट के लिए 16 पॉसिबल होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें 16 ले लेंगे पहले, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी कैसे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 ले लेते हैं, पर एक 16 हम छोड़ देते हैं। ओके, ये ले लिया हमने 15। सबसे पहले बाइनरी तो आपको पता ही है क्या करते हैं। अगर हमें 16 नंबर 16 का क्या मतलब है? हेक्साडेसिमल। तो हम हेक्साडेसिमल में कितने लेते थे? 4 बार पहले स्टार्ट करते थे टेबल बनाने के लिए बाइनरी नंबर को। तो कैसे करते थे? 16 है ये, कितने हैं? 16 डेसिमल नंबर है, तो पहले 8 तो लेंगे 0, कितने? 8 0, यहां तक आएंगे। ऊपर हो गई है, ठीक है। मैंने क्या बताया? 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एंड देन 8 ही 1 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्लियर? देन 8 0 8 1, और अब क्या लेंगे हम? अब क्या लेंगे हम? 4 0 4 1 4 0 4 1, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, क्लियर? अब हम क्या करेंगे? इसका हाफ करेंगे। 16 का हाफ किया हमने पहले 8 8 0 8 1, फिर हमने क्या किया? 4 लिए 4 0 4 1, ठीक है। अब हम इसका हाफ करेंगे 2 0 2 1, पहले 2 0 फिर 2 1 फिर 2 0 फिर 2 1, ऐसे ही करते करते पूरी टेबल बना देंगे हम जितनी अभी हमें नीड है। 0 0 1 1, ओके। अब इसका हाफ करेंगे 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0, सेम रिपीट करेंगे हम, क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, इतना तो कॉमन है, मैंने बता रखा है पहले भी आपको हेक्साडेसिमल में जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं कैसे करते हैं, और ये हमारी टेबल थी डेसिमल हेक्साडेसिमल के लिए। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं ग्रे कोड में कन्वर्ट कैसे करेंगे इसको। हमारा एक मेथड भी है कि हम इसको मेथड के अकॉर्डिंग चेंज करें, या फिर हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं इस टेबल के थ्रू। अब मैं बताती हूँ टेबल बनेगी कैसे, ओके। तो सबसे पहले इसमें कुछ भी नहीं है, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? इसमें 4 लेने हैं हमें स्टेप। ये देखिए मैं टेबल कैसे बना रही हूँ ग्रे कोड में कन्वर्ट करने का। तो फर्स्ट हमारी ये लाइन एग्जैक्ट सेम एज इट इज ऐसी आएगी, ये लिखो पहले आप। इसमें भी हमारे कितने? 8 0 कितने? 8 0 और 8 ही 1, 8 0 8 1, क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना। मैं यहाँ पे कि हमें 8 8 के पेयर बना के करना है, तो मैं एक लाइन खींच देती हूँ कि आपको क्लियर रहेगा। इससे ऊपर क्या करना है, इसके नीचे हमें क्या करना है, ठीक है। तो हमने पहले क्या बताया कि 4 8
4 1। नेक्स्ट स्टेप है 4 0, यही था इसमें भी नेक्स्ट स्टेप 4 0 और 4 1। अब ध्यान से देखिएगा कि मैंने क्या किया, इसमें हमने ये ऐसे बनाया, अब हम इसको उल्टा बनाएंगे, नीचे से ऊपर स्टार्ट करके बनाएंगे, इसको ऐसे बनाएंगे। कैसे कि 4 बार 0, पहले 4 बार 0 लेंगे, नेक्स्ट 8 के लिए 4 बार, ठीक है, 4 1 और 4 बार 0। डिफरेंस देखिए दोनों में क्या है, यहाँ पे हमने एक के बाद एक के बाद एक, बट यहाँ पे हमने क्या किया कि 0 पहले, फिर 1, फिर 1, फिर 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या किया हमने, फिर देखिए 4 का हाफ 2 किया, क्या आया 2 0। यहाँ पे सिर्फ 2 लिखिए आप, उसके आगे मैं बताती हूँ क्या करना है हमें। अब हम करेंगे, हम पहले इतनी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये देखिए पहले 2 0 लिए, अब हम लेंगे यहाँ पे 4 1, या फिर आप ये देखिए 2 1। ये क्लियर है, यहाँ पे लाइन खींच लीजिए। अब हम इसका उल्टा करेंगे, इसका भी ऐसे लिखेंगे कि इतने पहले 1 1 फिर 0 0। समझ आया, समझ आया इतना मैंने क्या बताया आपको, क्या बताया मैंने इतना। देखिए पहले आप ये एज इट इज इसकी तरह ही बनेगी, थोड़ा थोड़ा चेंज है वो ध्यान दीजिए बिल्कुल। क्या, पहले 8 0 8 1 4 0 4 1, ये तो आपको समझ आ गया कि बाइनरी में कैसे बनेगा। अब आप ये देखिए ग्रे कोड में 4 0 मतलब 8 0 8 1, नेक्स्ट क्या था 4 0 4 1। बट यहाँ पे हमने क्या चेंज किया, हम इसको ऐसे मतलब मैं समझाऊं तो हमने इसको 0 1 ना लिख के 1 0 लिखा, समझे। 4 4 के पेयर ही है, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। इसमें हमने इसका हाफ लेके इसको उल्टा किया है, क्या कि हमने 4 0 4 1 ना लेके 4 1 4 0 लिया है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या किया हमने, इसका हाफ किया 4 का, हमें यहाँ पे पता है 2 0 2 1 लेने हैं, 2 0 2 1 लेने हैं, तो इतना तो लिया हमने ये। फिर इसका उल्टा कर दिया कि 2 0 ले लिए 2 1 ले लिए, 2 1 ले लिए 2 0 ले लिए, यहाँ पे 2 0 ले लिए 2 1 ले लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट भी बिल्कुल सेम ही है कि 2 0 ले लिए, सेम 2 0, देन 4 बार 1, फिर 2 बार 0, सेम एज इट इज, ये इसकी तरह आ गया। आया समझ। फिर नेक्स्ट क्या किया हमने, इसको रफ कर दीजिए, इसको भी रफ कर दीजिए, ये तो लिखा रहने दीजिए, बस ये बाद में मिटा देना, अगर आप फेयर कर रहे हो तो ये हटा देना, आप डायरेक्ट कर लेना फिर, ओके। ये मैं आपको बता रही हूँ कि कंफ्यूज मत होना, 8 8 के पेयर में करना है, इसलिए आप इसको कर लीजिए। और यहाँ पे 4 के लिए क्या था, यहाँ तो सबसे पहले यहाँ लेंगे 0, सबसे पहले 0 फिर 1। यहाँ पे हमें क्या करना था, यहाँ पे हमने क्या किया 1 0 1 1 1 0 1 1, यहाँ पे भी हम यही करेंगे 1 0 1 1। बट नेक्स्ट क्या चेंज होगा, इसका हाफ करेंगे, तो पहले 0 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस 1 को लिखेंगे, सॉरी इस 1 को लिखेंगे एंड देन 0 लिखेंगे। आया समझ। फिर सेम एज इट इज इसी को ऐसे करके हम 4 बार लिख देंगे कि पहले 0 फिर 2 बार 1 फिर 0, पहले 0 2 बार 1 फिर 0, पहले 0 2 बार 1 फिर 0। ये बन गई हमारी फाइनल टेबल, बिल्कुल फाइनल टेबल बन चुकी है हमारी बाइनरी कोड को चेंज करने की ग्रे कोड में। आ गया समझ। कुछ स्टेप्स है, एक बार और देखिए कि हमने इसमें क्या किया। ये तो एज इट इज आपको आती है, क्या ये हेक्साडेसिमल वाली हमारी बाइनरी और डेसिमल दे रखा है हेक्साडेसिमल नंबर्स के लिए, मतलब हेक्साडेसिमल से मेरा मतलब है कि 16 तक हम ले रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको हेक्साडेसिमल बोला, ठीक है। हमने बाइनरी लिया है, क्या जो हमारी टेबल है पुरानी है, तो इतनी हमने पहले पढ़ चुकी है, नंबर सिस्टम में हम पढ़ चुके हैं इतना। अब हमारा नेक्स्ट है ग्रे कोड, हमें इसको ग्रे कोड में चेंज करना है। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप एज इट इज इसका,
फर्स्ट स्टेप एज इट इज है टेबल बनाने का कि 8 बार 0 8 बार 1। सेकेंड स्टेप में क्या किया हमने 4 बार 0 4 बार 1। इसमें हमने कुछ चेंज क्या किया कि हमने 4 बार 0 4 बार 1, हमें नेक्स्ट स्टेप भी यही करना था पर हमने ये नहीं किया। हमने पहले 1 लिया फिर 0 लिया, समझ आया? पहले 1 लिया फिर 0 लिया। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना था 2 0 2 1 2 0 2 1 लेना था। हमने इसमें भी 2 0 2 1 लिया है पर क्या किया है 2 0 2 1। यहाँ पे आके हमने चेंज किया क्या कि पहले हम 1 लेंगे फिर 0 लेंगे, पहले 1 लेंगे फिर 0 लेंगे, फिर 0 फिर 1 फिर 1 फिर 0। इसको इतना बना लेंगे हम, इसको रिपीट कर देंगे एज इट इज, इसको ऐसे का ऐसे ही यहाँ उतार देंगे। समझ आ गया? फिर हमने इसमें क्या किया लास्ट वाले में अगर हमें ये बनाना है तो लास्ट वाले में हमने कैसे किया कि 1 बार 0 1 बार 1 ये करना होता है हमें। तो यहाँ पे हम इतना देखिए 1 बार 0 1 बार 1, तो फिर 0 पहले 1 लेंगे, क्या बताया मैंने अगर हमें यहाँ 1 लेना था यहाँ पे तो हम यहाँ 0 लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, कि पहले 1 फिर 0, पहले 1 फिर 0, फिर इसको हम इस 4 ऐसे याद रखिए, इसका तो ये 4 का पेयर हो गया। और इसमें हम पूरे 8 का पेयर ले लेंगे। समझ गए? इसको एज इट इज ऐसे लिखेंगे, इसको एज इट इज नीचे ऐसे लिखेंगे और नीचे भी ऐसे लिखेंगे। बस कुछ भी नहीं है इसमें, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो को दोबारा देखिए कि मैं क्या बता रही हूँ आपको, और ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल मैं गारंटी लेती हूँ आपको समझ में आ गया होगा अब। ठीक है, बस आप इसको दोबारा देखिए, नहीं आ रहा दोबारा नहीं तो तीसरी बार देखिए, पर ये आपको जरूर आ जाएगा। जो मैं मेथड बताऊंगी ना, मेथड इसका है मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आपको समझने में टाइम लगेगा, और इससे हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे? अब चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका, कि हम बाइनरी पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, कन्वर्ट क्या है क्वेश्चन कि हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू ग्रे कोड। मैं आपको देती हूँ बाइनरी नंबर। सबसे पहले मैं बाइनरी नंबर ले लेती हूँ 1100। ये है हमारा बाइनरी नंबर, इसको हम लिख लेते हैं। क्या हो गया हमारा बाइनरी 1100। अब हमें इसका लिखना है ग्रे कोड। ठीक है, कैसे लिखेंगे? इस टेबल में देखिए बाइनरी 1100 की वैल्यू क्या है ग्रे में, 1100। इसका कन्वर्ट करके क्या आ रहा है ग्रे कोड में, क्या बन रही है वैल्यू 1010। दैट इज आंसर। क्या है ये आंसर है हमारा। क्या इसको लिखेंगे कैसे कि हमारा ग्रे कोड ऑफ द बाइनरी, इसको लिखेंगे हैंस ग्रे कोड ऑफ द बाइनरी। बाइनरी क्या था हमारा 1100 इज क्या है हमारा 1010। ये क्या है हमारा आंसर। इसको हम ऐसे लिखेंगे तो अच्छा लगेगा देखने में भी, और एग्जामिनर को नंबर देने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1001। 1001 ये बाइनरी लिख लेते हैं। क्या है हमारा बाइनरी 1001, और ग्रे क्या होगा इस टेबल से देखेंगे 1001 1001 1101। ग्रे क्या आया 1101। ये इसका आंसर है बस, और कुछ भी नहीं है। इस टेबल को यूज करेंगे और हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। बाइनरी नंबर जो हमें गिवन है उसमें हम बाइनरी नंबर में वो नंबर ढूंढेंगे सबसे पहले एक स्टेप। सेकंड स्टेप जो ग्रे कोड है उसको, उसकी वैल्यू पे जो हमारा ग्रे कोड है वो हमारा आंसर होगा। बस कुछ भी नहीं है इसमें। ये टेबल याद करिए और क्वेश्चन करिए, आप अपने पूरे नंबर लेंगे फिर। ठीक है,
इसको आंसर लिखेंगे कैसे, हैंस ग्रे कोड ऑफ द बाइनरी नंबर ऑफ द बाइनरी, क्या है हमारा बाइनरी 1001 इज, क्या है ग्रे कोड 1101, दैट इज आंसर। इतना सॉल्व हो गया, ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करिए, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल। एक वीडियो में मैं आपको सारे सॉल्यूशन दे दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें तो आ गए हमारे 4, कितने आ गए 4। अब हम ले लेते हैं जैसे 5 या 6 आ गए हमारे बाइनरी नंबर, तो कैसे करेंगे। ये ले लिया हमने 11 00 11, 6 हो गए। 6 को हम कैसे चेंज करेंगे, चलिए करते हैं। कैसे, पहले बाइनरी लिख लेते हैं 11 00 11। कैसे, पहले हम 4 के पेयर बना लेंगे। इसमें क्या करेंगे, 4 के पेयर बनाएंगे। कैसे, 4 ये इधर, यहाँ पे इधर, तो 4 है, इसको कंप्लीट कैसे करेंगे, आगे 0 लगा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी हमें अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ यहाँ पे 0 लगा लेंगे, कुछ भी, और हमारा कोई आंसर इधर से उधर नहीं होगा बिल्कुल भी। तो नेक्स्ट करते हैं हम रिकॉर्ड। इसमें हम क्या करेंगे, 0 0 1 1 0 0 0 1 1, इसका क्या आया 0 0 1 0, क्या आया 0 0 1 0 0 0 1 0, इसका भी सेम है 0 0 1 0। तो आप बताइए, हम इसमें 0 2 एक्स्ट्रा लगाए थे, 2 0 टेबल में देखने के लिए हमने एक्स्ट्रा लगाए थे। अगर यहाँ पे भी हमारे 2 0 आ रहे हैं तो हम इसको हटा दें तो हमारा कोई भी आंसर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो ये हमारा आंसर होगा, हम 2 0 को हटा देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 1 आता तो हम नहीं हटाते, क्यों, क्योंकि 1 तो हमारा 1 से तो आंसर स्टार्ट हो सकता है पर 0 से नहीं हो सकता, तो 0 जो एक्स्ट्रा है 1 से पहले की वो सारी हटा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसका लाइन लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, हैंस ग्रे कोड ऑफ द बाइनरी, क्या है बाइनरी, क्या गिवन था हमारे 11 00 11 इज, मैंने क्या बताया, इस 2 को हम नहीं लिखेंगे इस 2 को, तो ये आएगा 1 0 1 0 1 0, ये क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा 1 1 0 0 1 1 बाइनरी का ग्रे कोड में। क्लियर, चलिए तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, आगे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे। चलिए तो इस वीडियो में आपको एक और क्वेश्चन बता देती हूँ कि हमने कैसे किया, जल्दी से देख लीजिए क्या किया हमने। सबसे पहले हमें बाइनरी नंबर गिवन होगा, जैसे हमें 4 डिजिट का कोई भी बाइनरी नंबर दे रखा है वो लेंगे। सबसे पहले 1 1 0 0 बाइनरी नंबर लिया, उसको हम ग्रे कोड में इस टेबल के थ्रू करेंगे। इस टेबल को मैंने बताया कि आपको कैसे बनाना है, वो आप पीछे वीडियो में देख कर आइए और फिर इसको समझिए, बहुत ईजी होगा ये, ठीक है। फिर इसको लिया हमने, इसमें चेंज करना है, तो बाइनरी लिए हमने, क्या है 1 1 0 0, सबसे पहले 1 1 0 0 क्या है, सॉरी 1 1 0 0, क्लियर। और यहाँ पे क्या है, कहाँ है 1 1 0 0 1 1 0 0, इसका ग्रे कोड क्या रहा है 1 0 1 0, ये हमारा आंसर हो गया। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हैज ग्रे कोड ऑफ द बाइनरी नंबर जो हमारा ये है, इसका क्या है ग्रे कोड 1 0 1 0, यही हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट में भी सेम एज इट इज है 1 0 0 1 1 0 0 1, क्या आया 1 1 0 1, ये इसका आंसर हुआ। सेम नेक्स्ट भी ऐसे ही है। तो इस वीडियो में इतना ही, हम नेक्स्ट करेंगे क्या, बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्ट। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी इससे रिलेटेड होगी। तो जब तक के लिए आप बने रहिए हमारे ट्रैक्टिव क्लासेस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में इतना ही, जब तक के लिए बाय बाय, ओके।